देखो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, पूरा जन सैलाब बैठा हुआ है। और भी लोग हैं, तो ये लोग यहाँ डेली बैठते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये लोग यहाँ बैठते क्यों है। तो थोड़ा सा ये शोर कम हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। साथ जिया जी हैं, जिया जी बताएंगे पूरा मामला क्या है। इसमें ये है कि ये 1950 के बाद मीरा बहन को यूपी सरकार द्वारा ज़मीन दी गई थी एक पूरा गांव बसाने के लिए, ताकि वो लोगों को बसाए, एक बेहतर ज़िंदगी के लिए यहाँ पर वो आदर्श ग्राम का निर्माण करें। मगर इसके साथ देखा गया कि धीरे धीरे करके जब विस्तार होता गया तो पीढ़ियाँ आगे बढ़ती गई, तो वहाँ खेती के साथ साथ लोगों ने आगे लैंड्स को भी सेल किया और आबादी बसी। फिर सेम वे में ये मामला 2003 में भी हाई कोर्ट में उठा था कि यहाँ लोग जो ज़मीन है लीज़ की है, ये आवंटित 49 फैमिलीज़ को थी और ये अब आगे डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। बट हाई कोर्ट ने भी इसको मामले को उस समय खारिज कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी आबादी बस चुकी थी। उस समय भी लगभग कम से कम 4-5 हज़ार परिवार थे। उसके बाद देखा जाए तो 2017 में हम लोग गवर्नमेंट ने खुद इसको, जो कि ग्राम सभा थी, ग्राम सभा को नगर निगम में कन्वर्ट किया। नगर निगम में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ आज की डेट में कम से कम मोर देन 1 लाख की पॉपुलेशन बस चुकी है। तो एक सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया हाल ही में कि इस एरिया की जो ये लैंड है ये फॉरेस्ट लैंड है और फॉरेस्ट अपने इसमें पोजेशन में ले। मगर थिंग ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में फैक्ट्स रखे गए वो बहुत कम गलत रखे गए, बहुत कम रखे गए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अभी ये नहीं है कि पता कि धरातल में इतनी आबादी यहाँ पर है, ये निगम्स में है, ये फैसिलिटीज़ यहाँ पर दे चुके हैं। तो आज की डेट में होपफुली आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी ये ज़मीन लीज पे, तो सुप्रीम कोर्ट में जब पूरे फैक्ट्स रखे जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी फैसला इसी उसमें देगा शायद से कि लोगों को अधिकार दिया जाए इनकी ज़मीन का। कम से कम 3 पुश्तों से ज़्यादा ये लोग यहाँ पर बसे हुए हैं और मेन फंडा यही है कि ये लोग जब इतने समय से यहाँ रह रहे हैं, वोट्स कर रहे हैं, आपने नगर निगम बना दिया, आपने पूरी एक सोसाइटी यहाँ डेवलप कर दी, तो लैंड्स का अधिकार क्यों नहीं? तो ये पूरी बात है। अब ये है ना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट सब कुछ करवा रही है, गवर्नमेंट बिजली दे रही है, पानी दे रही है, सब कुछ वोट्स। इसमें गवर्नमेंट से एक चूक तो ये हुई है कि गवर्नमेंट को इससे पहले ही, अगर ये फॉरेस्ट मैप्ड था उनके पास कि फॉरेस्ट है, जबकि यहाँ कभी जंगल नहीं था, हमेशा ऐसे एग्रीकल्चर लैंड रही है। अगर बात की जाए तो 90s 50s की तो भी एग्रीकल्चर लैंड ही थी उस समय के लोग बताते हैं। इवन यहाँ के लोगों का लगान प्रॉपर जाता था, प्रॉपर टैक्सेस उस समय जो लोग खेती कर रहे थे, रिकॉर्ड्स हैं वो दे रहे थे। तो उस समय भी फॉरेस्ट लैंड नहीं थी, कागजों में अगर फॉरेस्ट मेंशन थी तो वो करेक्शंस होने चाहिए थे, यहाँ लोगों को प्रॉपरली आवंटित करनी चाहिए थी। आज की डेट में भी यहाँ जंगल नहीं है, या तो लोग थोड़े हिस्सों में कुछ बड़े पार्ट्सों में एग्रीकल्चर कर रहे हैं और रेस्ट में नगर निगम ने कॉलोनीज डेवलप कर दी हैं। आपकी सीवर सिस्टम, आपका प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर स्कूल, सब कुछ यहाँ अवेलेबल करा रखा है गवर्नमेंट ने। तो बस इसका लैंड यूज़ क्यों नहीं कन्वर्ट किया उन्होंने? उसको लैंड यूज़ को टाइमली कन्वर्ट कर देते तो यहाँ के लोगों को रजिस्ट्रीज भी मिल जाती, अधिकार मिल जाता उनकी भूमि का। वो एक उनकी पीछे कहेंगे कि क्या कोई भी सरकार रही हो, सबने इस चीज़ को छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं आज ये संकट लोगों पर आया। तो ये एक पूरा मामला है यहाँ की एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो जो लोग अभी ग्राउंड में बैठे थे, ये लोग डेली बैठते हैं यहाँ, डेली अनशन पे बैठते हैं, जो धरना प्रदर्शन करते हैं। तो मतलब ये लोग सब अपना काम काज छोड़ के आते हैं यहाँ, क्योंकि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने घर बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट कभी कभी ऐसे ऑर्डर्स निकालती है कि हमारी जो जनता है वो बहुत परेशान हो जाती है। तो कल यहाँ
जो भी हमारे एरिया इधर का बापू ग्राम, अमित ग्राम हो गया, जो भी एरिया है वहाँ के सारे लोग कल यहाँ एक महारैली का आयोजन कर रहे हैं। तो वो यहाँ IDPL हॉकी ग्राउंड है ना, हाँ IDPL हॉकी ग्राउंड में एक महारैली का आयोजन किया जाएगा। तो वो जो महारैली है वो इसी से रिलेटेड है। अब दिक्कत ये है ना कि जनता ने सरकार बनाई है और सरकार ही जनता को परेशान कर रही है। ये सारी चीज़ें देखने वाली चीज़ें होती है इसमें कि गवर्नमेंट सब कुछ करवा रहा है, गवर्नमेंट वहाँ इलेक्शंस करवा रहा है, गवर्नमेंट वहाँ सारी जो अपनी फैसिलिटीज़ है वो सारी प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन फिर लास्ट में आके एक ऑर्डर निकलता है कि ये जितनी भी ज़मीन है वो वन विभाग के अधिकार में है और वन विभाग इसको अपने अधिकार में वापस कर दिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग बस चुके हैं। लोगों की 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ यहाँ पहले से ही बस चुकी है। तो अब यहाँ लोगों को दिक्कत हो रही है। और भी चीज़ें कवर कर लेती वहाँ की, वहाँ लोग सोच क्या रहे हैं, मतलब लोगों की जो सोच है, लोगों के जो अपने अपने मत हैं वो किस तरीके से हैं। लेकिन वहाँ पे एक शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें बहुत शोर हो रहा था तो उस वजह से सुनाई नहीं दिया। तो कल होने वाली ऋषिकेश में एक महारैली, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो आप लोग आएँ और आप लोग अपना समर्थन जरूर दें।